11 वर्ष 6 माह तक कृष्ण यशोदा रानी के भवन को अपने दिव्य लीलाओं से आलोकित और आह्लादित करते रहे। लेकिन फिर कंस ने भगवान को लेने के लिए अक्रूर जी को भेजा है। अब तक कंस ने जितनों को भेजा था वे सब क्रूर थे। क्रूर मतलब निर्दयी। पूतना आई, सक्टासुर, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर, कागासुर, धेनुकासुर, पता नहीं कितने सुर और कितने असुर सब आए। लेकिन कंस ने देखा कि कृष्ण के सामने क्रूरता काम नहीं आई। क्रूरता मतलब निर्दयता। क्रूर मतलब क्रूर, निर्दयी। इसलिए अब उसने जिसे भेजा है उसका नाम है अक्रूर। आ मतलब नहीं है, क्रूर मतलब क्रूर, जिसमें कोई निर्दयता नहीं, जो कोमल हृदय है। वो समझ गया है कि कृष्ण के सामने कोमलता काम आएगी, कठोरता नहीं। कृष्ण से यदि जीतना है तो किसी महामना को, किसी कोमल हृदय वाले को वहां पर मुझे भेजना पड़ेगा। अक्रूर जी को भेजा। अब अक्रूर जी महाराज पहुंचे तो पहुंचते ही पहले तो बहुत से उनके मन में भाव हैं कि मैं जा रहा हूं, कृष्ण मुझसे मिलेंगे, काका जी बोल के प्रणाम करेंगे, और मैं कितना अभागा कि मैं मेरे प्यारे कृष्ण को इसलिए लेने जा रहा हूं जिससे कंस उसे मार सके। ये सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और विचार करते 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 श्री अक्रूर जी महाराज आगे बढ़े, चले जा रहे हैं। मथुरा वृंदावन पहुंचे, भगवान मिले। भगवान ने सचमुच काका जी कह के प्रणाम किया तो और मन द्रवित हो गया। ना चाहते हुए भी अक्रूर जी ने यशोदा मैया के हृदय में एक बहुत बड़ा वज्र पटका है कि कृष्ण और बलराम को कंस ने अपनी रंगशाला देखने के लिए निमंत्रित किया है, आमंत्रित किया है। भगवान ने सुना, मैया ने सुना, बाबा ने सुना। बाबा ने और भगवान ने तो कह दिया ठीक है जाएंगे, पर मैया भीतर ही भीतर जानती हैं कि ये एक बार गए तो दोबारा लौटेंगे नहीं। मना कर दिया, मैं मेरे लाला को नहीं जाने दूंगी। खूब समझाया को मैया बिल्कुल नहीं मानी। अंत में भगवान ने मैया की बुद्धि को भ्रमित कर दिया। मैया इसी सोच विचार में लगी रह गई, जाने दूं ना जाने दूं, भेजूं ना भेजूं। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी के साथ बलभद्र जी समेत रथ पर विराजित हुए और ब्रज को छोड़ करके मथुरा की ओर प्रस्थान किया। भगवान के ब्रज से निकलते ही हम सभी जानते हैं कि ब्रजवासियों की स्थिति बड़ी दयनीय हुई है। कंस को मारने के 5 दिन है। 4 दिन मथुरा के बाहर भगवान एक उद्यान में रुके हैं। 5वें दिन भगवान वहां से चले। बहुत से लोग मिले। कंस के राज्य का माली मिला, दर्जी मिला, धोबी मिला। माली का उद्धार किया, दर्जी का उद्धार किया, धोबी को दंड दिया, क्योंकि ये वही है जिसने त्रेता में सीता के पातिव्रत धर्म पर उंगली उठाई थी। सभी से प्रेम पाते हुए भगवान जब आगे बढ़े तो अंगराग का लेपन करने वाली कुब्जा नाम की दासी सामने से आ रही, देखने में कुरूप है। भगवान कुब्जा से टकराए और देखते ही कुब्जा से बोले, अरे सुंदरी तुम कहाँ जा रही हो? अब कुब्जा कैसी है? कुरूप है। और भगवान उसको क्या कह रहे हैं? सुंदरी। तो वो कहती है, बालक तुम क्यों मुझसे व्यंग कर रहे हो, क्यों मजाक कर रहे हो? मैं तुम्हारी मजाक करने वाली लगती हूँ क्या? भगवान कुब्जा के बिल्कुल पास में गए। पास में जाकर के कुब्जा के पैर के ऊपर अपने पैर का अंगूठा रखा, उसकी दाढ़ी में, यहाँ ठोड़ी में हाथ रख करके धीरे से झटका लगाया और भगवान कहते, अरे मैया तू तो बड़ी ही सुंदर है। जैसे ही भगवान ने कहा, कुब्जा का कुवड़ समाप्त हुआ। भगवान ने कुब्जा को परम सुंदरता प्रदान की है। कुब्जा ने भगवान को खूब अंगराग का लेपन किया और कुब्जा वहां से आगे बढ़ी। अब भगवान भी जब आगे बढ़े तो कुबलया पीड़ नाम का एक हाथी, जिसको नशा कराया गया है, शराब पिलाई गई, उसने भगवान को अपनी सूंड में लपेटा। भगवान उसकी सूंड से नीचे आए, उसकी पूंछ पकड़ के 100 हाथ पीछे खींचा, घुमा करके फेंका, कुबलया पीड़ मारा गया। अब भगवान आगे बढ़े
कंस की रंगशाला के बाहर कंस ने चाणूर और मुष्टिक नाम के दो मल्ल योद्धाओं को नियुक्त किया है। भगवान ने चाणूर का, बलराम जी ने मुष्टिक का वध किया। रंगशाला के भीतर जब भगवान प्रवेश कर रहे हैं तो वेद व्यास जी भागवत में लिखते हैं, मल्लानाम सनिर्ननाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो असतां क्षितिभुजां शास्त्रा स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराड विदुषां तत्त्वं परम योगिनां वृषणीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। जब भगवान ने कंस की रंगशाला में प्रवेश किया तो जैसा भाव गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं कि जब राम जी जनकपुर पहुंचे हैं तो जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जो लोग भगवान को जिस रूप में देखना चाह रहे उस रूप में भगवान को देख रहे हैं। और आज मथुरा में जब भगवान कंस की रंगशाला में पहुंचे हैं तो वेद व्यास जी लिख रहे हैं, मल्लानाम असनिर्ननाम नरवरः, जो बड़े बड़े मल्ल हैं, मल्ल मतलब योद्धा, भगवान उन्हें कैसे दिख रहे हैं? असनिर, असनिर मतलब वज्र की तरह कठोर दिख रहे हैं। जो वहां पर श्रेष्ठ नागरिक बैठे हैं भगवान उन्हें प्रजापालक राजा की तरह दिख रहे हैं। जो वहां पर दुष्ट राजा बैठे हैं भगवान उन्हें दंड देने वाले राजा की तरह दिख रहे हैं। जो सभा में गोपियां बैठी हैं, स्त्रियां बैठी हैं, भगवान उन्हें कामदेव की तरह मन को मोहित करने वाले दिख रहे हैं। योगियों ने महायोगी कृष्ण को देखा, महायोगियों ने योगेश्वर कृष्ण का दर्शन किया। श्री हरि के भक्तों ने चतुर्भुज रूप धारण किए हुए श्री हरि नारायण का दर्शन किया। और यदुवंशियों को भगवान संबंधी की तरह, जो यादव हैं भगवान उन्हें सगे संबंधी की तरह दिख रहे। कोई कह रहा है अरे ये तो कृष्ण तो हमारा भाई है, अरे ये तो मित्र है, ये तो पुत्र है, ये तो पौत्र है, ये तो पड़ोसी है, ये तो हमारा संबंधी है। यदुवंशियों को संबंधी की भांति दिख रहे हैं। और कंस को कैसे दिख रहे हैं? मृत्युर्भोजपते विराट विदुषा। मृत्युर्भोज, भोज मतलब राजा, जो कंस है उसको भगवान मृत्यु के समान, काल के समान दिख रहे हैं। जो जिस भावना से देख रहा है उसको वैसे ही दिख रहे हैं। कंस देख रहा है कि ये मेरा काल है। और जब कंस ने कृष्ण में अपने काल का दर्शन किया तो उस पागल सा हो गया, इतने नजदीक से अपनी मृत्यु को देख रहा है, काल को। तो बड़बड़ाने लगा, चिल्लाने लगा, अरे मारो, कृष्ण को मार डालो, नंद बाबा का वध कर दो। वसुदेव जी ऑलरेडी बंदी हैं, पहले से बंदी बने हैं, फिर भी कह रहा वसुदेव को बंदी बनाओ। भगवान ने भी मन में सोचा कि वध तो तेरा होना है। और कंस 21 फुट ऊंचे सिंहासन पर विराजमान था। भगवान जाकर के छलांग लगाते हैं, कंस के दाहिनी ओर भगवान बैठे हैं, बाईं ओर बलराम जी बैठे हैं। कंस के बालों को झंझोड़ा, झंझोड़ करके उसको दंड दिया। 21 फुट ऊंचे सिंहासन से जब धक्का दिया कंस नीचे पृथ्वी पर गिरा और गिर करके मारा गया। और भगवान ने भी कह दिया कि 11 वर्ष 6 माह के बाद मामा से मिलने आया था पर मामा तो मर गए। कंस को मार करके भगवान ने अपने उस वाक्य का पुनः उद्घोष किया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतो अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थाप्यनर्थायो संभवामि युगे युगे। भगवान ने अपने उस वाक्य का पुनः उद्घोष किया कि जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लेकर के दुष्टों का संहार करता हूं।